एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शादी, उनके लिए पूजा करनी होगी, यज्ञ संपन्न करना होगा। परम ज्ञान का स्वरूप है। विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष। आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें ले नदी के तट पर, मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी उसका प्रण करता हूँ महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? असंभव। ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आप। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर किए तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे, और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। कैसी तलवार है आपके हाथ में, जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है। ना जाने कितने जन्मों और यदि आपकी कृपा ना होती, इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य प्रभु। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहें। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में हो जाना, मनुष्य को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ है, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है,
और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से आ सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार और ना ही नाव ले जाने को तैयार, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे। हाँ, मूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा। चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगद बैठा हुआ है। अंगद रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्षु गौतम के साथ ही की जा सकती है। दो परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है, विद्वान है, ये तीन गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगद मद्यपान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सद्कर्म और ज्ञान सर्वोपरि है। पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सद्कर्म और ज्ञान। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सद्कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सद्कर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सोनदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सौंदर्य आपने। सत्संग और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित है? निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप
बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए। हे परम पुरुष, आप ही बताएं, सदकर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। मुझे आपकी शरण में ले लें। मुझे संग ही शरण में ले लें परम पुरुष। याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता। क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत 2 रूपों का है, परंतु जीवन और मरण 2 नहीं, एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार ये भ्रम दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है
उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। उसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा। उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना। जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की सोटी पर खरा ना उतरे। बुद्ध, और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले, उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले, उनके मुंह भी मत हंसना। प्रभु, आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशांबल, संजय वैरथी पुत्र, निघंटा नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात ये, मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, तुम्हें दुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना। यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त करेगा। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि तो तुम बुद्ध। मेरी प्रिय भिक्षु, अंतिम दीपक स्वयं बने। जागो जागो और पथ पर चल। अपने अंतर के सर्व को साध, स्वयं अपनी शरण में जानता, किसी और के ना खोजें। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना। शरणं गच्छामि।
लोग महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं।